प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। ऑल राइट, सो आज का जो हम कलाम जानेंगे और सीखेंगे, फिनिश दिया को, वो है, उसका नाम है ब्रेन गेम्स। क्या नाम है? दिमाग के खेल। आज मैं आपको बताऊंगा कि शैतान कैसे आपके दिमाग के साथ खेलता है, क्योंकि शैतान इसलिए दिमाग के साथ खेल लेता है क्योंकि आपका दिमाग पहले से खेल रहा होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड ये क्या है। तो आज हम जानेंगे द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, हाउ गॉड एंड सैटन यूज व्हाट यू ऑलरेडी नो। सो आज हम जानेंगे कि जंग का जो मैदान है ना आपका, वो आपका दिमाग है। क्या है? जंग का मैदान आपका दिमाग है। शैतान और खुदा दोनों वही इस्तेमाल करता है। मेरी बात गौर से सुनना। शैतान और खुदा वही इस्तेमाल करता है जो ऑलरेडी आपके दिमाग में होता है। खुदा वो इस्तेमाल करता है जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, आपको पता है, आपका साथ देने के लिए। इब्लीस आपके खिलाफ काम करता है, आपको तबाह करने के लिए, आपको बदी में गिराने के लिए, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर है, वो बदी की इंफॉर्मेशन। तो आज हम जानेंगे। सो द माइंड इज अ स्टोरेज ऑफ beheld truths and experienced realities। सो आपका जो दिमाग है वो स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड है, वो सारी सच्चाइयों की और यहाँ तक कि वो सारी बुराइयों की जो आपने एक्सपीरियंस की हैं। आपका दिमाग मेमोरी कार्ड है, वो तमाम सच्चाइयों की और तमाम बुराइयों की जो आपने तजर्बा किए हैं, वो सारी स्टोर है यहाँ पे। और खुदा और शैतान ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, कौन सा कॉन्शियस माइंड, जो देखिए 3 किस्म के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। ठीक है, मैं साइंस की क्लास तो ले नहीं रहा कि मैं आपको समझाऊं कि ये सेमी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या होता है, मगर थोड़ा सा टचिंग कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि टॉपिक वैसा है। देखिए, एक होता है आपका हाजिर दिमाग। इस वक्त मैं जिस दिमाग से बात कर रहा हूँ आपसे और आप मेरी सुन रहे हैं, वो है आपका हाजिर दिमाग। ये है कॉन्शियस माइंड, जिस वक्त आपका हर वक्त हाजिर रहता है। कहते नहीं वो हाजिर हो, दिमाग ਨੂੰ हाजिर कर, ठीक है ना। तो वो होता है आपका हाजिर दिमाग। सेकेंडली आपका होता है सेमी कॉन्शियस माइंड, यानी कि जब आधी जाग रहे होते हैं, आधी सो रहे होते हैं, वो आपका सेमी कॉन्शियस माइंड होता है। आधा जागा आधा सोया। और फिर होता है एक आपका सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हराम मगज भी बोलते हैं, ठीक है ना। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड वो जितना भी आपने डेटा स्टोर किया वो आपका पीछे लोडिंग पे चल रहा होता है, ठीक है, लोडिंग पे चल रहा होता है आपके सब कॉन्शियस माइंड में। आपके आप देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको ये नहीं बताया जाता कि खाना कैसे खाना। उसको पता है अगर मुंह में रोटी डालोगे वो चबाएगा, उसको दूध पिलाओगे वो पिएगा। उसको सिखाया तो नहीं है, उसको कैसे पता? सब कॉन्शियस माइंड, मेमोरी पहले से स्टोर है। खैर ये एक अलग बहुत ही गहरा, बहुत गहरा टॉपिक है, इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड की थोड़ी सी रियलिटीज़ को हिट करेंगे कि शैतान और खुदा किस तरह आपकी मदद करता है। खुदा किस तरह मदद करता है, शैतान भी आपकी किस तरह मदद करता है गुनाह करवाने में, ठीक है ना। वो ऐसे करता है कि जो ऑलरेडी आपके कॉन्शियस माइंड को, हाजिर दिमाग को पता होता है, ठीक है, 95% वो ऐसे ही काम करता है कि जो ऑलरेडी आपके दिमाग में पता है, क्या नेकी पता है, क्या बदी पता है, वो कैसे करना। अब आपको पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो आप करोगे? जब गुनाह का पता ही नहीं है कैसे करना है, तो कैसे करोगे? शैतान कैसे कर पाएगा? यानी कि उसको एजेंट भेजना पड़ेगा पहले कि तुहानू दसे इंज करीदा है, ठीक है। इसी तरह अब आपको पता ही नहीं है कि अच्छा काम कैसे करते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे बचाते हैं, दिमाग में आपके है ही नहीं, पता ही नहीं, तो कैसे करोगे? इसलिए खुदावन भी अपना पैगंबर भेजता है और वो बताता है तौबा कर, पानी का बपतिस्मा ले, सो एटसेट्रा ऐसे ऐसे कर, और फिर तेरी जान बचाई जाएगी। तो शैतान भी और खुदा भी ऑलरेडी यूज़ करता है 95% ऑफ द डेटा जो कि ऑलरेडी दिमाग के अंदर है। याद रखें कि आपका जितना भी रूहानी इन्फ्लुएंस है, रूहानी असर रसूख है, वो आपके डेली फैसलों के ऊपर मबनी है कि आपने अपने दिमाग के अंदर क्या डाला है। क्या समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। इसीलिए बाइबल बार बार एक चीज़ के ऊपर
जोर देती है कि गौर करके तुम क्या सुनते हो, गौर करके तुम। मरकज 4 बाब 24 आयत, लूका 11 बाब 34 आयत। और आंखें बदन का चिराग हैं, और अगर आंखों में अंधेरा होगा तो पूरे जिस्म में अंधेरा होगा। क्या मतलब? आंखें कौन सी? पहली बात है, ये आंखें ये वाली आंखें की बात नहीं की, ठीक है ना, जिसके अंदर सुरमा डालते हैं आप लोग, ठीक है, फिर लोग बोलते हैं सुरमादानी आ रही है, ठीक है, ये आंखों की ये बात नहीं हो रही। ये आंखें कुछ भी नहीं कर सकती। ये जब आप देखते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप साइंस की तरफ ध्यान दें किस तरह, तो पहली बात है ये इमेज उल्टी छपती है। आपके पीछे एक ऑप्टिक नर्व होती है रेटिना के ऊपर, वो उल्टी इमेज छपती है, ठीक है ना। और वो जो रेटिना पे आपको दिखता है उल्टा छप रहा होता है, वो आपकी रियल आंख है। अच्छा, मजे की बात, वो जो छप रहा होता है ना, वो आपकी आंख पे नहीं छप रहा होता, वो आपके दिमाग पे छप रहा होता है। जिस तरह आपका जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर डब्बा, जिसे डब्बा बोलते हैं और सीपीयू बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, पीसीबी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो वो जो है ना, सादा लफ्जों में हमारे पाकिस्तानी लोग उसको डब्बा बोलते हैं, जो आपका सीपीयू होता है। उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको दिखाई वहाँ पे कहाँ पे देता है? आपकी एलसीडी पे। पुराने वक्तों में मॉनिटर बोलते थे हम लोग, मॉनिटर पे, अब एलसीडी पे दिखाई। इसी तरह आपकी आंखों में जो कुछ है ना, ये आपके सीपीयू की तरह है, मगर आपका छत्ता कहाँ पे, दिखता कहाँ पे? आपके दिमाग के ऊपर। तो उसका मतलब आपकी असली आंख कौन सी हुई? ये नहीं, आपका दिमाग। थोड़ा सा और अगर इजाजत दे तो मैं गहरा जाऊं। आपकी असली आंखें ना ये नहीं, आपकी असली आंखें आपकी सोचें हैं। तो खुदा ने कहा था जब आंख खराब होगी तो तेरा पूरा बदन खराब होगा। ओ बंदे, ओ यीशु कह रहा था बेटा तेरी सोच खराब है ना, तो तेरी जिंदगी खराब होगी। वो ये आंखों की बात नहीं कर रहा था। याद रखें, मैंने जब मैं प्रोफेसी पढ़ा रहा हूँ वेडनेसडे के वेडनेसडे, आपको पता है डीप बाइबल स्टडी होती है, और वो कितनी गहरी होती है जो आते ही उनको पता है। ऐਵੇਂ नहीं कह छड़िया डीप। डीप मीन्स डीप, गहरे का मतलब गहरा है, ठीक है ना। तो अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आएँ और आप तजर्बा करें वो कितनी गहरी है। और उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी, और उसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें बताई थी इसी से हवाले से, आँख से रिलेटेड, कि आपका जो दिमाग है ये आपकी रियल आँख है, और अगर आपका दिमाग ख़राब है तो आपका पूरा जिस्म, ज़िंदगी भी ख़राब होगी। ऐसे नहीं मैं कहता हालात ख़राब नहीं है, दिमाग ख़राब है। लोगों के हालात ख़राब नहीं होते, दिमाग ख़राब होते हैं, ठीक है। क्या मतलब? फैसले ख़राब होते हैं। फैसले क्यों ख़राब होते हैं? सोच ख़राब होती है। सोच क्यों ख़राब होती है? ये बहुत बड़ा राज है। अब ये एक राज नहीं, ये बहुत बड़ा राज है। क्यों सोच ख़राब है? बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं क्यों सोच ख़राब है, ठीक है ना। उसके बाद इमसाल में लिखा है गार्ड योर हार्ट विद ऑल डिलिजेंस, अपने दिल की खूब रखवाली कर, क्योंकि यही तेरी ज़िंदगी का सरचश्मा है। अब ये लिखा है ना इमसाल 4 बाब 23 आयत के अंदर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि यही तेरी ज़िंदगी का सरचश्मा है। यानी ज़िंदगी का चश्मा क्या होता है? जहाँ से पानी निकल रहा होता है ना, पानी पी के इंसान ज़िंदा रहता है। तो सुलेमान एक्चुअली में कह रहा था कि अपने दिल की हिफाजत कर, इसमें से ज़िंदगी बहती है, यानी तेरी ज़िंदगी सही रहेगी। अब मैं आपको थोड़ा और गहरे में लेके जाता हूँ, ठीक है ना। मैं बता ही रहा था प्रोफेसी की क्लास में मैंने यह बात बोली थी कि खुदावन यीशु और खुदा बाप जो भी बात करते हैं ना, वो दो बातें होती हैं। किसी को अगर याद हो, नेचुरली दो बात होंगी। जो भी फादर या जीसस बात करेगा वो दो ही होंगी बात इन नेचर, या तो वो रेवलेशन होगी, मुकाशफाती बात होगी, भेद की बात होगी, या तो वो नबूती बात होगी। ये खुदावन बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर जो भी बात करता है वो नबूत बन जाती है, और उसमें एक मुकाशफा होता है। जब आप ये गहरे होंगे, अभी आप लोग छोटे हैं, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ठीक है ना, रूह की एज का लेना देना कुछ और है, जिस्म से कोई लेना देना। हो सकता है आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो मगर रूह में आप काके हो और शैतान ऐसे उड़ा देगा। मगर हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा आपका खुदावन के साथ टाइम गुजरा, भले ही आप छोटे हैं मगर रूह में आप बहुत बड़े हो। तो ज़्यादा बेहतर यही है, ये टॉपिक नहीं है कि आपकी जैसे जिस्मानी उम्र बढ़ रही है, ज़ोर मार दें जो कुछ भी आपके जितना वक्त, कुव्वत, ताकत, वसाइल अवेलेबल हैं, कि आपकी रूहानी उम्र भी साथ में बढ़े। क्योंकि मैं अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, आपकी जिस्मानी उम्र ख़त्म हो जाती है, आपकी रूहानी उम्र ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये जिस्मानी उम्र जो है ना आपका जिस्म में है और ये कब्र में जानी है, मगर जो रूहानी उम्र है आपकी रूह या आसमान पे जाती है, और फिर वो वापस यीशु के साथ नीचे आएगी और नया बदन उसको दिया जाएगा। तो फिर ज़्यादा किसकी फ़िक्र करनी है, जिस्म की या रूह की? रूह की। और रूह ही आपका रियल आप है।
तो जब रूह ही आपका रियल आप है तो फिर जिस्म की ख्वाहिशों के पीछे क्यों भागना, जिस्म के मज़ों के पीछे क्यों भागना, जिस्म के गुनाहों के पीछे क्यों भागना। जब इसने रहना ही नहीं है तो समझदार इंसान वही है तो उस चीज़ों के पीछे भागे जो अब्दी हैं। रूह आपकी अब्दी है, मगर बेवकूफ़ों को कौन समझाए। मतलब जिसके पास ये है ही नहीं उसको आप कैसे समझाओगे, कैसे समझ रहे हैं। तो ये इन्हीं की बाबत जीसस ने क्या बोला था कि आँख जो है तेरे बदन का चिराग है, और अगर तेरी आँख खराब होगी तेरा पूरा बदन खराब होगा। खुदावन कह रहा था तेरा रेटिना जो है तेरे बदन का चिराग है। और रेटिना कहाँ पे है? आपके ब्रेन के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर। तो खुदावन कहना ये चाह रहा था तेरा माइंड जो है तेरे जिस्म और तेरी ज़िंदगी की लाइट है, नूर है। और अगर लाइट हो तो आपको दिखेगा, अगर लाइट मैं बंद करता हूँ तो आपको दिखेगा ही नहीं। आपको मेरी आवाज़ तो आएगी मगर पता नहीं चलेगा बंदा कौन खड़ा है। इसी तरह और अगर आपको ये नहीं पता, दिख नहीं रहा बंदा कहाँ खड़ा है, भले ही आवाज़ आ रही है, वो आप मुझ तक पहुँच नहीं पाएंगे। आप पहुँचते पहुँचे किसी के पास टक्कर इधर हो जाएगी, उधर हैरी के ऊपर टक्कर के गिर जाएंगे, ये देख ही नहीं रहा, लाइट नहीं है ना। इसी तरह जब खुदा था बदन का चिराग आँखें हैं, तो खुदावन कहना ये चाह रहा था तेरा माइंड जो है ना तेरी रियल आइज़ हैं। और जब तेरा माइंड तेरी रियल आइज़ है तो एक्चुअली में जो तेरी लाइट है ना, तो जो देखता है वो माइंड से देखता है। तू अपने माइंड से रियल देखता है। और जब तू अपने माइंड से देखता है और अगर तेरा माइंड ही बंद हो जाए, अगर तेरा माइंड ही बंद हो जाए तो तेरे को आवाज़ तो आ रही होगी किसकी? खुदावन की। तेरे को आवाज़ तो आ रही होगी यीशु नासरी की, प्रीचर की, खादम की। मेरी बात सुनिएगा, मगर कभी भी उसकी बात के पीछे नहीं चल पाएगा क्योंकि तू अंधा है, तुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट बंद हुई हुई है और अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये कह रहे तो बोला था अपनी आंखों की हिफाजत करो। जीसस ने क्या बोला था? अपनी तो आंखों की जो हिफाजत है ना बच्चों, वो पता है क्या चीज़ थी? अपने दिमाग की हिफाजत करो कि इसके अंदर कचरा नहीं डालना, क्योंकि अगर इसके अंदर कचरा गया, क्योंकि तो अगर कचरा गया तो ये बिल्कुल ऐसी है, ये दिमाग जो है तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ये टूट जाएगा। टूट गया तो ज़िंदगी किसी तरफ भी निकल जाएगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखो। तो ये जब सुलेमान कह रहा है ज़िंदगी का सरचश्मा तेरा दिल है और इसी में से ज़िंदगी का चश्मा बहता है। इमसाल 4:23 आई। तो अब ये ज़िंदगी का चश्मा दिल क्या है? ये दिल, ये वाला दिल। हार्ट इज ए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। दिल जो है ये धड़कता है। और बाय द वे दिल की जो आवाज़ है वो लुप-टुप 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 लुप-टुप, S1 S2 S1 S2 लुप-टुप लुप-टुप लुप-टुप, ये दिल की आवाज़ होती है। ये धक 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 कहते हैं ना, ये शायरी में है, ये रियल आवाज़ नहीं है। लुप-टुप जो है ये रियल आवाज़ है। S1 S2 हार्ट साउंड्स। ऑलराइट, अब ये जो दिल है ना आपका, ये दिल, बहुत सारे जो बाइबल में जो दिल लिखा है ना, वो पहली बात है ये वाले दिल की बात नहीं हो रही। कितने लोगों को बात पता है? जीसस, मेरे शागिर्दों को पता है। लकी यू गाइस स्टे विद मी। तो ये जो बाइबल के अंदर दिल लिखा है ना, और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। वो ये सीने के अंदर जो आपका दिल लगा हुआ ना, जो आसानी से टूट जाता है, उसकी बात नहीं हो रही। तभी तो टूट जाता है। पता होता है ये दिल ही नहीं है तो टूटता ही ना कभी। अरे साहब, वो दिल ही क्यों रखते हो जो टूट जाता है। और मैं बता रहा हूँ खुदावन की राहों पे कमज़ोर दिल वाला और कच्चे दिल वाला और जिसका बड़ा आसानी से दिल टूट जाता है, वो नहीं चल सकता। खुदावन पहले दिन प्यार करता है, रेडी बता दूं, अगले दिन थप्पड़ मारता है। चेक करने के लिए थप्पड़ खाने के बाद भी प्यार करेगा या इसका दिल टूट जाएगा। वाह, वफादारी का पता ही जब चलता है जब आप खुशी में भी साथ रहते हो जिससे आप प्यार करते हो, और जब गम आता है तो उसका साथ नहीं छोड़ते। आपकी मोहब्बत का पता तब चलता है, वफादारियों का पता तब चलता है जब हालात अच्छे नहीं होते और आप फिर भी फैसला करते हो मुझे यही बंदा चाहिए, क्योंकि मुझे इस बंदे से मतलब नहीं, सच्चा प्यार है। प्यार को लेने देने से कुछ नहीं होता। प्यार को वो बंदा चाहिए होता है जिससे उसको मोहब्बत है। बस वो कुछ दे या ना दे, मैंने उसके साथ ही रहना है। हाउ मच जीसस, आमीन। तो जब सुलेमान कह रहा था अपने दिल की खूब हिफाजत करो, तो वो पंपिंग ऑर्गन की बात नहीं कर रहा था। ओह,
कितने समझ रहे हैं? पंपिंग ऑर्गन की बात नहीं हो रही थी। जब खुदा ने कहा अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल से, ताकत से, सॉरी, खुदा ने अपने खुदा से मोहब्बत रख, तो वो भी ये आपके सीने में जो दिल लगा हुआ है, इसकी बात नहीं हो रही थी, जिसके 4 वाल हैं। एक्चुअली बोला ये जा रहा था, रेडियो में आज ये भी तुम्हें आप लोग के आगे भेद खोलने लगा हूँ। रेडी? रेडी? आपका रियल दिल, आपका जो सीने में ऑर्गन लगा, ये नहीं जिसके बारे में बाइबल कह रही है दिल, आपका रियल दिल जो है वो आपका दिमाग है। वाह, कितने लोगों को समझ लग गई ये बात? अगर मैं आपके लिए और भी आसान बात करूं ना, तो आपका असली दिल जो है ना, वो आपकी अक्ल है। क्या है भाई? दिमाग में क्या होती है? अक्ल होती है ना। दिमाग में अक्ल, अक्ल को इंग्लिश में कहते हैं विजडम। तो एक्चुअली में जीसस कह रहा था अपनी पूरी विजडम से मुझसे लव कर। क्या मतलब? कि इट रिक्वायर्स विजडम टू लव द लॉर्ड। खुदावन क्या कहता? अपनी जो है ना दिमाग से, दिल जो है ना आपका रियल दिमाग, रियल दिल जो है ना आपका दिमाग है, वो खुदावन क्या था? अपनी समझदारी से मुझसे मोहब्बत कर, अपनी सारी समझदारी से मुझसे मोहब्बत कर। क्यों? क्योंकि पहले दिन चूमूंगा, दूसरे दिन थप्पड़ मारूंगा, तीसरे दिन गले लगाऊंगा, और चौथे दिन तुझे फिर घोटूंगा, देखने के लिए तू हर हालात में मेरे साथ राजी है कि नहीं। इसलिए समझदार हो जा कि मैं कैसा हूं। और अगर तू समझदार नहीं, जज्बाती है, तो तेरी कहानी मेरे साथ सिर्फ 2 दिन की होएगी, और तीसरे दिन तू खुद छोड़ के जाएगा। और जब तू छोड़ के जाएगा तो मैं तेरे पीछे तुझे लेने आऊंगा, और जब मैं तुझे लेने आऊंगा तुझे एक मौका दूंगा, और अगर तूने माना तो मैं तुझे बहाल करूंगा, और अगर तूने नहीं माना तो तेरी कब्र खोद दूंगा। क्योंकि जिस कदर खुदावन की मोहब्बत जोरावर है, क्यों बोल रहा है कि अपनी पूरी समझदारी से। मैंने क्या, असली दिल क्या है? दिमाग है। दिमाग में क्या होती है? अक्ल होती है। अक्ल को इंग्लिश में विजडम कहते हैं, यानी समझदारी कहते हैं। तो खुदावन कह रहा है अपनी सारी समझदारी से मुझसे मोहब्बत कर, क्योंकि अगर तूने मेरी मोहब्बत को दगा दिया तो जिस कदर मेरी मोहब्बत पावरफुल है, उसी कदर मेरा इंसाफ भी पावरफुल है। क्या मतलब? कि मैं ही हूं जो मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, और मैं ही हूं जो मुर्दों की कब्रें भी खोदता हूं, क्योंकि जिंदगी और मौत का खुदावंद मैं ही हूं। कॉमन सेंस है ना। इसलिए पहले समझदार हो जा कि तू किसके पास आने लगा है। आमीन। कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल ऑफ योर हार्ट, वो था कि अपनी पूरी समझदारी से मेरे से मोहब्बत कर, ताकि तुझे पता चले मैं हूं कौन। क्योंकि अगर तूने समझदारी से मुझसे नहीं मोहब्बत की तो उसकी कीमत बड़ी खतरनाक है। सुन रहे हो? इतनी देर से आयतें पढ़ते हो। आमीन। Do you like that? पीछे 4 मुंह वाले जानदार भी खुश हो रहे हैं। आप लोग नहीं, वो भी देख के स्माइल कर रहे हैं आप लोगों को। पीछे मेरे 4 मुंह वाला क्रो भी खड़ा हुआ है अपने पर खोल के, and he is smiling, the lion face is smiling. Oh Lord, I love to make your people amazed. Anyway, तो हम आगे चलें, आगे चलें। आमीन। तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सो याद रखें कि खुदा आपके माजी का इस्तेमाल करता है आपकी मुस्तकबिल और तकदीर को जगाने के लिए। क्या मतलब? खुदा आपके माजी को याद करवाएगा कि देख मैंने तेरे लिए क्या क्या किया था, ठीक है। और जब आपको याद कराएगा कि देख मैंने तेरे लिए क्या क्या किया था, तो उससे आपका ईमान पैदा होगा कि खुदावन अगर मेरे लिए पहले कर सकता है तो वो अब भी दोबारा कर सकता है। वो इसराइल को बार बार रिमाइंड करा रहा था, मैं तुझे मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, मैंने तेरी खातिर पलोठों को मार दिया, मैंने तेरी खातिर 10 गार्ड्स ऑफ इजिप्ट को, फॉलन एंजल्स को डिस्ट्रॉय किया। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ। ही वाज रिमाइंडिंग देम। क्या मतलब? पास्ट। खुदावन पास्ट रिमेंबर कराएगा। और यहाँ तक कि ये भी खुदावन याद करा रहा है उनको, देख मैंने तुम्हें कहाँ से उठाया, तुम गुलाम थे। देख मैंने तुम्हें कहाँ से उठाया, तुम लोग अय्याश थे। देख मैंने तुम्हें कहाँ से उठाया, तुम दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे और तुम जादूगिरी में पड़े हुए थे।
देख मैंने तुम्हें कहां से उठाया, तुम गारे का काम करते थे। सारा जो कुछ भी करते थे उनको रिमाइंड करा रहा है, एहसास दिलाने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए माजी में क्या किया, मैंने पहले बचाया, मैं दोबारा बचाऊंगा, एक दफा हो तो सही। फैसला इंसान के हाथ में। आमीन। और ये चीज जीसस ने यूहन्ना 14:26 में सिखाई कि जब वो मददगार आएगा तो तुम्हें याद दिलाएगा किस चीज के, जो माजी में खुदावन ने कहा था और किया था आपके लिए, ताकि आप स्ट्रेंथ पकड़ो। और शैतान इसका ऑपोजिट करता है, वो आता है आपको याद दिलाता है। वो भी देखो अब क्या कर रहा है खुदावन, जो ऑलरेडी डेटा स्टोर है। बात ये हो रही है कि खुदा क्या इस्तेमाल करता है, जो डेटा स्टोर है आपके माइंड में, वही आपको वापस याद दिलाता है आपको बचाने के लिए। अब शैतान या बदरूहें भी आके आपको याद दिलाएंगी कि आपने माजी में क्या करतूत और हरकत की थी। वो कैसे याद दिला रही हैं, क्योंकि डेटा तो स्टोर है ना, तो रिमाइंड करवा रही हैं। इस तरह होली स्पिरिट भी आता है और आपको याद दिलाता है खुदा ने क्या मौजा किया था, तूने क्या आयत पढ़ी थी, तू जब चर्च में गया था खुदावन ने क्या कलाम किया था, या जब तू प्रेयर कर रहा था तेरे साथ क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था, खुदा वो दोबारा कर सकता है। तो वो भी जो डेटा स्टोर है माजी का रिमाइंड करा रहा है। फ़र्क ये है कि शैतान माजी में से आपका गुनाह याद करवाता है और खुदावन माजी में से वो वक्त याद करवाता है कि जब वो गुनाहों में भी आपके साथ था। दैट्स द डिफरेंस। कितने लोगों को समझ आ रही है? सो गॉड एक्टिवेट्स व्हाट्स विद इन, नॉट ऑलवेज व्हाट इज न्यू। सो खुदा उसका इस्तेमाल करता है, एक्टिवेट करता है जो ऑलरेडी आपके अंदर है। ये नहीं कि वो आपको कोई पहली नई बात बताता है, ऐसी बात नहीं है। मगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर आपको ऑलरेडी उसके बारे में क्या पता है, आपके माइंड में क्या है, वही चीज खुदावन एक्टिवेट करवाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान जो है वो सेम मेमोरीज को इस्तेमाल करता है, वो सेम एक्सपोजर्स जो आपके गुनाह के साथ हुए थे, आजमाइश के साथ हुए थे, बदकारी के साथ हुए थे, उसको इस्तेमाल करता है आपकी जो मेमोरी में आपको गिराने के लिए। क्योंकि शैतान क्रिएटर नहीं है, वो मैन्युपुलेटर है। शैतान क्रिएटर नहीं है, वो क्या है? मैन्युपुलेटर। मतलब कि वो खालिक नहीं है बल्कि धोखेबाज है। तो वो क्या करता है? वो ऑलरेडी लेता है जिस चीजों का आपने पहले से तजर्बा किया हुआ है। कौन सी चीजों का तजर्बा पहले से आपने किया होता है? वो गुनाहों का, वो दर्दों का, वो नफरत का, वो शर्मिंदगी का, और वो सोशल मीडिया पे देखी हुई घटिया हरकत, चीजें, वीडियो, उन सारी चीजों का। और उनको लेकर बार बार आपको रिमाइंड करवाता है आपके सुकून को बर्बाद करने के लिए, आपको गिराने के लिए, और इन द एंड आपको पूरा पूरा खुदावन से खींच लेने के लिए, अगर आप उन चीजों को सोचने से बाज ना हो तो। देखें, जब आप मैच्योर हो जाएंगे ना मेरी तरह, आपको पता चल जाएगा कौन सी सोच खुदावन की है, कौन सी खुदा की आपकी अपनी है, कौन सी शैतान की। लगती सारी अपनी है। और जब थोड़ा सा और गहरे में जाओगे ना, जब सोचें आ रही होंगी ना, स्पिरिचुअल आंखें खुलेगी, तो आपको यहाँ तक मैं बता दूं, मुझे बदरू भी नजर आती है कौन सोच में मेरे अंदर डाल रही है, मेरे से कौन सी बात कर रही है। और यहाँ तक फरिश्ता भी नजर आता है कौन मेरे से बात कर रहा है और कौन सोच डाल रहा है। होली स्पिरिट अलग, सेंट्स अलग, जीसस अलग, सब पता चलता है। अब ये बच्चों से ऊपर का लेवल है, नॉट फॉर बेबीज। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कुछ बात बताई थी। आई वॉज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड वर्किंग समथिंग। मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ काम कर रहा था और बहुत नेगेटिव सोचें आ रही थी। एंड आई वाज सेइंग, लॉर्ड, ना मेरे कोई इर्द गिर्द है ऐसी कोई बात है, ना मेरे पीसी पे कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ें खुली हैं, ना मैं सोच रहा हूँ, तो ये सोचें कहाँ से आ रही हैं? बार 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 नेगेटिव थॉट्स, सिंफुल थॉट्स, गुनाह आलूदा सोचें। आई सेड ओके कूल, लेट्स चेक कहाँ से आ रही हैं। मैंने कहा होली स्पिरिट शो मी। और जैसे मैंने कहा पाखरू ये क्या चल रहा है, पाखरू ने मेरी रूहानी आंखें खोल दी। मेरे पीछे एक ईवल स्पिरिट खड़ी थी, औरत नुमा थी, चाटा होता पुटिया हुआ सी, बम फटा था सर पे, ड्रोनी ड्रैकोली टाइप की, ये ना वो ये बलाएं जिस तरह की बदरुएं होती हैं। और उसकी ज़ुबान जो थी वो सांप की तरह थी, मगर ज़ुबान इतनी लंबी। और उसके डरने के बाद हम ज़्यादा ख़तरनाक है शैतान से, पता नहीं आप लोगों को। तो मेरे साथ जो रहते हैं वो माजरत के साथ मैं बहुत बुरी तरह डांटूंगा अगर बोला हो इतनी ड्रोनी ये है। हम ज़्यादा ड्रोने और पावरफुल और ख़तरनाक है। अपने आप को पहचानो, हम कौन है? पता ही तो नहीं है हम कौन है। कौन है पता है? हम बादशाही के डॉन हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? हम बादशाही के बोलो बोलो, हम बादशाही के।
पादरी ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद डरते हैं। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। हुकूमत के बंदे ऐसी बातें करते हैं जो गवर्नमेंट से आए होते हैं, उनको पता है उनको बैकअप कौन कर रहा है। यू नो, जब हम डिलीवरेंस करते हैं, मुझे अक्सर बदरुएं पहले तो आवाज़ों से डरा, मैं कहा ये क्या है, इससे क्या होता है। फिर बोलती है हम बहुत सारे हैं। मैं बोलता हूँ कितने सारे हो? कहती है हम लोग 13 हैं। मैंने कहा 13 हो, 14 कर लो। मैंने कहा बहुत थोड़े हो, ये तो थोड़ा ज़्यादा लेके आओ, इससे मेरा कुछ नहीं बनने वाला। ये मेरा लेवल नहीं है 13-14 से फाइट करना। कम से कम आप एटलीस्ट तकरीबन आप 6 फिगर्स तो क्रॉस करो, उसके बाद उतनी स्पिरिट से फिर मज़ा आता है बात करें। एक या 13-14 ले आए, इससे क्या बनता है? ये लश्कर ले आए हैं बस, ये 1000-2000 से क्या बनता है? ये 1000-2000 जो है, ये जादूगरों के पास जाओ। हम हमारे साथ बात करनी है तो मिलियंस की बात करो। सिर्फ एक वर्ड मुंह से निकलेगा, मिलियंस गायब हो जाएंगे, और तू कहेगा नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा और सब कुछ तेरे लिए हो जाएगा। ये 13-14, ये वो 100-20,000 मिलियंस, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप खुदावन में डीप चलते हो, क्लोज चलते हो, जो आप अटर करो, आप मिलियंस आए चाहे बिलियंस आए, आपने बोला मिलियन के मिलियन इसी वक्त गायब हो, ऊपर उड़ जाएं और कैप्चर हो जाए ड्रम्स के अंदर, सब एक साथ चली जाएंगी। फाइट करने की जरूरत नहीं है। फायर या मदर देना या पान की जरूरत नहीं है। गॉन, बूम, गायब, ठीक है ना। और बच्चों से कभी फाइट नहीं करना, ये छोटे मोटे जो चूंटियां चल के आ जाती हैं। तो मैंने इसको देखा, मैंने ऐसे देखा, और वो मेरे कान के करीब जिस तरह सांप करता है ऐसे से ज़बान हिला रही थी, और वहाँ से प्रोजेक्ट करके जो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आवाज़ दिमाग में आके जो आवाज़ थी वो सोचों के ज़रिए छप रही थी। और मैंने कहा ओह तो तुसी हो, गला कर लो गल, ज़ुबान पकड़ी फेंक दिया, चल सैर पे काम करने दे, बच्चों को पढ़ाना होना भी है, तुम्हारे चक्रों में थोड़ी लग रहना है। चली गई, फिर इग्नोर मारो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, हॉलीवुड और बॉलीवुड में नहीं दिखाते रियल डिलीवरेंसेस। आपने असल जाना है कि खुदावन की पावर क्या है और बदरुओं की औकात क्या है। जीसस राफा चैनल देखो, आपको पता चलेगा औकात क्या है। ये बदरुएं, ये जादूगर, ये इब्लीस, ये इल्म, पढ़ाइयाँ, ठीक है ना, ये रूहानी ताकतें, ये बीस्ट, रूहानी आलम में बीस्ट, ये गिराए हुए फरिश्ते। देखिए, अगर आप मसीह यीशु में हैं, कलाम कहता है यू आर सीटेड विद क्राइस्ट जीसस अबव प्रिंसिपैलिटीज इन हेवनली प्लेसेस। अगर आप मसीह यीशु में हो, आप ऊंचे मकामों में बैठे हुए कुल ताकतों के ऊपर। जब अगर आपको आपकी रैंक और अथॉरिटी पता चल जाए यीशु मसीह में क्या है, आप शैतान को ऐसे नहीं देखते, आप शैतान को ऐसे देखते हो, हम उससे ऊपर बैठेंगे यीशु मसीह के साथ देने हाथ पे, अगर हरकतें सही हैं और उसके साथ सिंसियरली चल रहे हो। आई एम टेलिंग यू, शैतान आपको थ्रेट नहीं, आप शैतान को थ्रेट हो। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है मेरे शागिर्दों में, मैं उनके इलाकों में गया फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, एंड मैंने देख लिया उनके इलाके का जो डॉन था, स्पिरिट में, उनकी फिजिकली बात नहीं कर रहा मैं। और मैं जैसे ही गया, वो सबसे पहले तो मेरे को उसने स्वागत किया, कितने तू यहाँ पे क्या आया। मैंने कहा चुप, पीछे देख मेरे कौन आया, उससे बिल, मैं किसी के घर आया हूँ, अभी इधर यू वाली बात नहीं है, मतलब रिश्तेदारी की बात है, अभी चुप, आप मेरे से फाइट नहीं कर। वो पीछे देखो, जैसे उसने देखा जो इलाके के ऊपर वो बला बैठी थी, वो बहुत पूरे इलाके के ऊपर बैठी थी, बताऊंगा नहीं कौन सा इलाका था, बहुत बड़ी थी, वो इलाके से बड़ी थी। जब उसने मेरे पीछे देखा, जो मेरे साथ फरिश्ता आया था वो उससे भी बड़ा था, वो चुप हो गया। मैंने कहा आप इससे बात करो, मेरे से बात नहीं करो, मुझे थोड़ा सलामदा लेने जाना है, उसके बाद बात करेंगे। भाई अपने यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम अब बादशाही के लोग हैं, हुकूमत के बंदे हैं यीशु नासरी की। We deal things differently। यहाँ पे डीलिंग जो है ज़रा डिफरेंट होती है। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको एक और, आपके ईमान, कितने लोगों का ईमान मजबूत हो रहा है ये बातें सुन के? हाँ, ईमान मजबूत हो रहा है? कितने लोगों को पता चल रहा है कि बदरूहों की कोई औकात नहीं है
और इब्लीस यीशु नासरी के सलीब के नीचे कुचला हुआ है। मैं ये सब बातें इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मुझे पूरा का पूरा यीशु नासरी के खून पर एतमाद है, इसलिए बोल सकता हूँ। अपने बलबूते पे नहीं बोल रहा, अपने बलबूते पे बोलूँ तो मुझे उड़ा देंगे, मगर हाँ, अगर मैं यीशु के खून में खड़ा हूँ तो मैं इन सबको उड़ा दूंगा अकेला, सिंगल हैंडेडली, अकेला। तो ये एतमाद की बात है, रिश्ते की बात है, साथ में सच्चाई को जानने की बात है, ठीक है ना। जब शैतान हवा के पास आया, देखें पैदाइश 3 बाब की 1 आयत के अंदर, और लिखा है कि हवा को क्या बोला शैतान ने, सांप ने क्या बोला? क्या खुदावंद ने वाकई ही बोला है कि ये फल को नहीं खाना? वाकई में तो क्या था? शैतान हवा को रिमाइंड करवा रहा था ऑलरेडी, जो उसको पता था कि ये नहीं खाना। तो क्या बात वहीं आ गई ना? शैतान क्या यूज करता है? जो ऑलरेडी आपको पता है। ऑल राइट। और जीसस के लिए भी तो उसने सेम यही चीज की कि अपने आप को फेंक दे सर से नीचे, ऊंचे से, तो वो देख तेरे बाबत क्या लिखा है कि आगे फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। तो क्या मतलब? शैतान रिमाइंड कर रहा था जीसस को कि देख तूने वो आयत पढ़ी है, कलाम पढ़ा, तौरा पढ़ा है, जिसके अंदर ज़बूर पढ़ा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि साम 91 एक्चुअली उसको रिमाइंड करवा रहा था कि तेरी बाबत लिखा हुआ है कि द एंजल्स विल कम एंड पिक यू अप ऑन देयर हैंड्स दैट यू माइट नॉट डैश योर फीट विद अ स्टोन, कि तेरे को फरिश्ते अपने हाथों पे उठा लेंगे, तेरे पत्थरों से तेरे कदमों को ठेस ना लगे। तो जीसस ने तो रिमाइंड वो जो आपने ऑलरेडी किया था वो करवा रहा होता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब मैं आपको एक किलर पॉइंट बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुन लें। याद रखना, जब आप अनॉइंटेड हो जाते हैं, होली स्पिरिट की कवरिंग में होते हैं और खुदावन यीशु मसीह के अंदर, हाँ ये लोगों को बात समझ नहीं आएगी, मैं फिर भी बोलूंगा, मगर जब यीशु मसीह उसकी पावर और उसकी बादशाही में बला बन जाते हैं, ओह या, यू बिकम अ बीस्ट ऑफ द किंगडम। कैसा फिर? वी बिकम अ बीस्ट। खुदावन यीशु मसीह की बादशाही में बला बन जाते हैं, बीस्ट, खौफनाक। इंसानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए, बदरूहों के लिए, शैतान के लिए। शैतान 10 दफा सोचता है कि इसके घर में नहीं जाना, अगर गया तो पकड़ा गया और बहुत धुलाई होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मंड के दुआ करने वाले जंगजू हैं। सारे एक साथ बोलेंगे आओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ गई ये बदरू, पढ़ो इन्हों। वो डरेंगे नहीं, हाँ ये क्या? वो बोलेंगे ओ स्वागत है तुम्हारा। मैंने ऐसे भी बलीवर ईमानदार देखे जो इतना रूह कुदस से भर गए हैं, वो ढूंढते हैं बदरुओं को कि कहीं मिल जाए तो हम उसको धोएं। मेरे बच्चे करते हैं ऐसे, मैंने भी मना किया, मैंने कहा नहीं ढूंढो, वो खुद ही आएंगी। वो ढूंढते हैं, बैठे बैठे स्पिरिट में पहुंचे होते हैं जादूगरों को धोने के लिए। फिर मैंने मना किया, मैंने कहा खुद ही आएंगे, धोएंगे, यही धोएंगे, क्या जरूरत है? आप जीसस को याद करो बस। मैंने कहा जब खुदावन ने एक्सेस दिया हुआ आसमान पर जाने का, तो क्या जरूरत है घटिया लोगों के पास जाने की? फिर मेरे बच्चे अब आसमान पे जाते हैं, ज़्यादातर मना किया हुआ है। और ये यीशु मसीह ने बादशाही हमारे लिए खोल दी है, मगर मसला ये मजहबियों को क्या पता हो इन सारी बातों का। वो तो 4 दीवारी में कैद रखना चाहते हैं, जबकि यीशु मसीह ने आसमान खोल दिया। यीशु ने आसमान खोल दिया और वो चर्च का दरवाजा नहीं खोलना चाहते कि हम इनको, यीशु ने आसमान पर पोजीशंस दे दी हैं, वो चर्च में पोजीशन नहीं देना चाहते। कम ऑन, आपकी पोजीशन हमें चाहिए भी नहीं, अपने पास रखो। जिसको आसमान पे पोजीशन मिल जाती है और वो रूह में आसमान पे जाके देख आता है ना, उसकी डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है कि चर्च वाले इसको कोई ओहदा दें, क्योंकि जो हमारे पास है वो ज़्यादा है, बेहतर है। जिसके पास सोना है उसको क्या परवाह, जिसके पास लकड़ी है। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, जब आप यू आर फुल ऑफ द होली गोस्ट, आप रूह कुदस से भर जाते हो फुल पावर से, तो शैतान आपको नहीं हाथ लगा सकता और नहीं लगाएगा। तो फिर क्या होता है? जब शैतान को पता है कि वो आपको ना तो रूहानी तौर पे टच कर सकता है, ना तो वो फिजिकली टच कर सकता है, ना तो वो आपको स्पिरिचुअली टच कर सकता है, तो फिर शैतान आपको मेंटली टच करने की कोशिश करता है। किस तरह? जब वो आपको ना जिस्मानी तौर पे छू सकता है, क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि पाखरू की आँख की दीवारें खड़ी हैं। रूहानी तौर पे क्यों नहीं छू सकता? उसको पता है पिटेगा अगर मैंने हाथ लगाया, ठीक है ना। तो फिर वो आपको जहनी तौर पे छूता है, मगर कैसे छूता है? यादों के जरिए। किसके जरिए? सोचों के जरिए। एंड आई हैव सीन दैट, मैंने रूम में देखा है कि अक्सर ये सोचे किस तरह प्रोजेक्ट होती है। मैंने ये साधु सुंदर सेल्वराज का भी एक्सपीरियंस पढ़ा था, फिर मेरे साथ खुद भी हुआ कि फरिश्ते हों चाहे बदरूहें हों, ठीक है। और यहाँ तक कि खुदावन ने भी मुझे ये बात बताई थी, बोला था शारून चाहे इंसान कितना भी मेरी हजूरी में स्ट्रांग हो, सिर्फ एक चीज़ मेरी हजूरी के अंदर ट्रैवल कर सकती है,
और वो है सोच। और फिर खुदावन ने मुझे स्पिरिट में दिखाया कि अगर कोई स्पिरिट हो वो खड़ी है तो वो दूर से अपने दिमाग से फ्रीक्वेंसी के जरिए, देखें अभी वाईफाई मेरे घर का ऑन है, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, मगर आप वो अभी, हालांकि आप ऊपर बैठे हो, नीचे कमरे में चल रहा है, मगर आप वो वाईफाई ऑन करो, फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? मोबाइल पकड़ेगा ना और कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह स्पिरिट रेल में भी है कि भले ही हालांकि राउटर नीचे लगा है मगर फ्रीक्वेंसी ऊपर तक आ रही है और कैच कर सकता है। इसी तरह स्पिरिट में भी है कि स्पिरिट भले ही आपसे कोसों मील दूर खड़ी हो, जैसे नेविगेटर्स कहते हैं, जो समंदर पे किस तरह राब्ता होता है, रेडार्स कहते हैं, हवा फजाइया में किस तरह राब्ता होता है, एयर के अंदर नेविगेटर्स रेडार्स के जरिए फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इस तरह स्पिरिट में फ्रीक्वेंसी होती है। रूह को आपके करीब आने की जरूरत नहीं है, वो दूर से खड़ी होगी और अपने माइंड से फ्रीक्वेंसी छोड़ेगी। रूह के अंदर बातचीत डिफरेंट तरीके से होती है। कभी गए हो तो पता चले ना, जुबान से नहीं होती, दिमाग से दिमाग होती है। इसलिए यीशु मसीह दिमाग को पढ़ सकता था क्योंकि वो रूह से आया था। ओह, और डैडा भी पढ़ लेता है, बिकॉज वी आर द मैन ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि हम रूह में से आए हैं, हम रूह कुदस से भरे हुए हैं। इसलिए मैं स्माइल करता हूँ, बहुत दफ़ा लोग मेरे को झूठ बोल रहे होते हैं और मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनका दिमाग पढ़ सकता हूँ। क्यों? बिकॉज होली स्पिरिट मुझ में रहता है, जीसस रहता है, वो खिड़की खोल के देखता है, वो अंदर आके मुझे बता देता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो उनको भी नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला, मुझे वो भी पता है। क्यों? क्योंकि जीसस रहता है, जो अल्फा ओमेगा, उन्होंने एंड देखा हुआ जीसस है, वो आके मुझे बताता है इसके साथ एंड ये होगा। और मैं मदद करने की कोशिश करता कि मान जा भैने, मान जा, या भाई मान ले, ऐसे ऐसे। नहीं मानता तो ठीक है, एंड तो मुझे पता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। खुदावन पहले डिक्लेयर करता था कि बंदा उसके मुताबिक अपनी लाइफ को अलाइन कर ले। देखिए, चॉइस खुदावन कभी भी आपकी मर्जी से नहीं खेलता, आपकी मर्जी है, आप अच्छा करो या बुरा करो। वो आपके लिए अच्छा बताएगा, आपकी मर्जी आप बुरा कर लो। खुदावन ने आपके हक में बुरा बताया कि तू मरेगा, मगर आपको आपने तौबा कर ली, आपने अच्छा चूज कर लिया, आप मरोगे नहीं। चॉइस आपके हाथ में, किधर जाना है, ठीक है। तो शैतान जब आपको फिजिकली नहीं अटैक कर सकता, स्पिरिचुअली वो आपको मेंटली अटैक करता है। मेंटली किस तरह अटैक करता है? फ्रीक्वेंसीज के जरिए। वो दूर खड़ा होता है, उसकी इवल स्पिरिट्स, डीमंस दूर खड़े होते हैं और फ्रीक्वेंसीज छोड़ते हैं। और जब वो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं तो वो आपके दिमाग के ऊपर छपती हैं। जब दिमाग के ऊपर छपती हैं तो एक्चुअली आपकी स्पिरिट जो है ना, एक रेडार है, उसको कैच करती है, मगर वो आपके दिमाग के ऊपर जाके छप कर सोचों के जरिए होती है। फिर आप कहते हैं मैं तो ये सोच भी नहीं रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस बातें क्यों आ रही हैं? और अगर स्पिरिचुअली आपकी आंखें खुली हो तो आपको स्पिरिट नजर आएगी, वो दूर खड़ी होकर फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है। आपको करीब नहीं आ सकती, टच नहीं कर सकती, आपके अंदर नहीं आ सकती, सोचें तो छोड़ सकती है ना। और इब्लीस जानता है कि इंसान सोचों को ही कच्चा है सबसे ज्यादा। वो पंजाबी का खाना है, सोची पे आते बंदा गया, सोचने में लगा हुआ है गलत बातें। इसलिए जरा ध्यान से रखिए, ठीक है? क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जो जरब तलवार नहीं लगा पाती ना, वो जरब सोचे लगा जाती हैं। तो जरा ध्यान से रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, और थोड़ा सा और सावधान होइएगा वो सोच कहां से आ रही है। क्योंकि अगर आपकी रूहानी आगे खुली नहीं है फिर तो नहीं पता चलेगा, मगर दिमाग तो खुला है ना, या दिमाग भी बंद है कि जो बदी की सोच आ रही है वो मेरा इरादा नहीं, शैतान कह रहा है और तुम मनंडे हो। और अगर दुआ की सोच आ रही है वो मेरा इरादा नहीं, वो पाकरू कह रहा है और आप नहीं मान रहे। सिंपल इज दैट, आमीन। तो याद रखिए कि जो खाना आप अपने दिमाग को आज खिलाएंगे ना, वही आपका कल या तो हथियार बनेगा या तो आपकी कमजोरी बनेगी। क्या मतलब? यानी कि यू आर प्रोग्रामिंग योर फ्यूचर स्पिरिचुअल बैटल्स राइट नाउ बाय व्हाट यू वॉच, हियर, रीड एंड एंगेज विद। यानी कि आप अपने दिमाग को, जो आपने दिमाग में डालते हैं ना, देख के, सुनकर और तजर्बा करके, गंदा या अच्छा, आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो कि मुस्तकबिल में मेरे साथ ये होगा। किसके मुताबिक? जो मैंने देखा था, सुना था, मैंने किया था और मैंने तजर्बा किया था, जो कुछ अपने दिमाग में डालना उसी के मुताबिक आपके फ्यूचर में होने वाला है। और आप अपने दिमाग को तैयार कर रहे हो। इसलिए रोमियो 12 बाब की दुआयत के अंदर लिखा है कि इस दुनिया के हम शक्ल बोलो ना बनो, बल्कि अपनी अक्ल को नया करो। क्यों नया करो? दरअसल पौलुस रसूल ये कहना चाह रहा था, प्यारे बच्चों, पौलुस रसूल ये कहना चाह रहा था, अपने दिमाग को नया प्रोग्राम दो, क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर होगा हार्डवेयर पे वैसी डिस्प्ले आने वाला है।
अगर अपने अंदर बुरी सोचें डाल रहे हो, बुरा कंटेंट लेके जा रहे हो, स्पेशली ये टिकटॉक सोशल मीडिया के ज़रिए और बेकार दोस्तों के ज़रिए जिन्होंने ना खुद बचना है ना आपको बचाने देना है, उनके ज़रिए जो अपने दिमाग में चीज़ें ले रहे हो, आप अपने आप को ऑटो प्रोग्राम पे लगा रहे हो तबाही के लिए। इसी तरह इसको रिवर्स कर दो। अगर आप अच्छा कंटेंट ले रहे हो, दुआ, गीत, रोज़े, स्क्रिप्चर्स और ऐसे रूहानी लोगों के पास जो आपको खुदावन की बातें बता रहे हैं और खुदावन से हटकर भी अच्छी बातें बता रहे हैं, सिर्फ रूहानियत नहीं दुनिया के लिहाज से भी अच्छी बातें बता रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, नौकरी पे लग जा, कुछ हुनर सीख, ये अच्छी बातें, तो वो भी आपके दिमाग के अंदर क्या प्रोग्रामिंग हो रही है कि आप अपना मुस्तकबिल बचा रहे हो। सो ज़रा देख लीजिएगा कि कौन सी बातें आप ले रहे हैं। क्या मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, प्रोटेक्ट योर इनपुट्स टू शेप योर आउटपुट। ठीक है, अपने इनपुट पे ज़रा ध्यान दें कि आप अपने अंदर क्या ले रहे हैं, तो फिर खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बाहर क्या आ रहा है। अगर अंदर बुरा जा रहा है तो बाहर भी बुरा ही आएगा, अगर अंदर अच्छा जा रहा है तो बाहर भी अच्छा ही आएगा। तो आप ये मत कहें कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मैं कामयाब नहीं है, अच्छा। तो इससे सिर्फ सिंपली कॉमन सेंस ये है कि आप अपने दिमाग में क्या लेते रहे हो। तो याद रखिए कि आप खाना सिर्फ मुंह से नहीं खाते, आप खाना सिर्फ, आप असली खाना जो है ना अपने दिमाग से खाते हो। क्या मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, आप वो नहीं बनते जो आपके पेट में जाता है, आप वो नहीं बनते जो आपके पेट में जाता है, आप वो बनते हो जो आपके दिमाग में जाता है। तो आपके दिमाग में क्या जा रहा है, कचरा या सोना, चूज करो। इसलिए मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ अपना कंपनी चूज करने के लिए, बहुत सिलेक्टिव। और अपने बच्चों को भी हिदायत देता हूँ, देखो देर ना करो। अगर आपको पता चल जाए वो शख्स XYZ कोई भी हो, अगर वो आपके साथ गलत बात, बेहुदा बात कर रहा है और आपके दिमाग के अंदर वो गलत चीज़ें डाल रहा है, ठीक है, फ़ौरन से उससे अपने आप को दूर कर लो। पता है क्यों? क्योंकि उसने तो अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लिया तबाह होने के लिए। क्योंकि जो दिमाग में जिस्म वही करता है, उसने दिमाग में बदी डाली हुई है, तो उसका जिस्म क्या करेगा, बदी। तो इसी तरह, क्योंकि देखो दिमाग आपका रिमोट कंट्रोल है और बॉडी आपका टीवी है, या दिमाग आपका स्टीयरिंग व्हील है और बॉडी आपकी गाड़ी है। तो जिधर स्टीयरिंग व्हील घूमता है गाड़ी उधर ही जाती है, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन डेटा है गाड़ी उधर ही जाना। तो आप डाल क्या रहे हो, ठीक है बात है। और मैं आपको आज रूहानियत का भी राज बताऊं, कितना आप रूहानी होते हो, कैसे होते हो। याद रखना, दुआ करने से रूहानी नहीं हो जाते आप। सिर्फ अगर आप दुआ बहुत ज़्यादा कर रहे हो और उस दुआ करने के बाद उससे भी ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, दुनियावी चीज़ों को देखने के लिए, रील्स देखी जा रहे हो टिकटॉक पे, मूवीज़ देखी जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे वाहियात चीज़ें, ये वो ये देखी जा रहे हो। जितना आपने मस्सा कमाया था ना, सब बर्बाद हो गया। तो रूहानियत, और अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने, वो कहते हैं आंखों का पर्दा, वो आंखों का पर्दा पता है क्या है? आंखों का पर्दा दरअसल है ही ये कि दिमाग में क्या जा रहा है। तो अगर आप दिमाग में, अगर आप दुआ थोड़ी भी कर रहे हैं ना, लेट्स से हाफ एन आवर दुआ की है, मगर 1 घंटा आपने ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसके अंदर बताया है, जैसे कि रॉबर्ट लाइटसन एक बंदा है खादम, उसने खादमों की ज़िंदगी के ऊपर तज्जिया किया, किस तरह उन्होंने मौजे की, उनकी क्या दुआया ज़िंदगी थी, वो किस तरह जंगल में जाते थे, उनका चेहरा सूरज की तरह रोशन होता था। वो दुआ करते वक्त जब वो खड़े होते थे पुलपट के सामने, वो उड़ना शुरू हो जाते थे। ये सारी ऐसी बातें, ठीक है ना, किस तरह खुदा उनको तो ऐसा जब कंटेंट आपने भले ही 1 घंटा दुआ किया, मगर आपने 2 घंटे वो पाकीज़ा, साफ और अनॉइंटेड कंटेंट सुना है, तो आपकी आंखों के ज़रिए जो दिमाग में डेटा गया है ना, वह आपको ऑटोमेटिकली रूहानी बनाएगा। अरे कुछ भी नहीं, तो डेटा का टोटल सरेंडर सुन लो 2 घंटे का, या प्रोफेटिक टीचिंग, खुद ब खुद ही रूहानियत हो जाएगी। और ये रूहानियत इस चीज़ में नहीं होती। मैं आपको बहुत सारी जना, अगर मैं थोड़ा सा सलीस उर्दू में बोलूँ तो मैं भेद खोलूँगा, और अगर मैं थोड़ा देसी बंदा बन के पंजाबी बंदा बोल के बोलूँ तो पोल खोलूँगा। लोग की रूहानियत पता है कि समझ देने की ये रूहानियत, और खुदावंद आपसे बरकत, आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और टाई लगी हुई है, कोट पैंट पहना हुआ है। देखिए मैं खुद लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं डेली ये ड्रेसिंग करके जाता हूँ। मैं ड्रेसिंग को जो है ना बुरा नहीं कह रहा, मगर मैं बता रहा हूँ कि स्टीरियोटाइप, एक साइकोलॉजी में एक टर्म होती है स्टीरियोटाइप, स्टिग्मा भी बोलते हैं, स्टिग्मेटाइजेशन। वो क्या होती है कि दिमाग बन जाना। क्या मतलब कि ये चीज़ है तो ये है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा कि अगर कोई बंदा आपसे आकर पंजाबी में बात करे, उसका रंग थोड़ा सांवला है,
ठीक है ना, और उसके ठीक है हरकत थोड़ी सी अप डाउन है, तो पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है, कौन है? हाँ, कौन है? अब आपको पता है वो कौन है, मैं बोलना नहीं चाहता। आप ये कहते हैं कि अगर उसने रंग सांवला है, मुंह में मावा डाला हुआ है, पंजाबी में बात कर रहा है और बहुत करोड़ करोड़ के बात कर रहा है, ठीक है, और सर पे उसने गोल्डन कलर करवाया हुआ है, तो हमारे दिमाग में क्या स्टीरियोटाइप है? हालांकि वो बंदा आपको नहीं पता पीछे इंजीनियर है, ठीक है ना, उसने केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया हुआ है, मगर हमारे दिमाग में क्या इमेज बनी हुई है कि ये बंदा ठीक नहीं है। ये होता है स्टीरियोटाइप। हो सकता है वो वाकया में भी ठीक नहीं हो, ऐसी मैं नहीं कह रहा कि वो सारा वो जो कर रहे हैं ऐसे वो इंजीनियर ही है सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि किताब के कवर के पीछे क्या है, बट हमारा एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, किसी हद तक सही भी है। अगर किसी बंदे के पास गाड़ी है तो वो अमीर है, स्टीरियोटाइप। अगर आईफोन है तो उसके पास बहुत पैसा है, स्टीरियोटाइप। यू गेट इट? और अगर इंग्लिश बोल रहा है तो उसका बहुत स्टैंडर्ड है, स्टीरियोटाइप, यानी वो बहुत पढ़ा लिखा है, ये स्टीरियोटाइप। खैर ये साइकोलॉजी क्लास नहीं हो रही इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेट्स कम बैक। तो अगर मैं ये बता रहा हूँ हमारे दिमाग में क्या है, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है इन सारी बातों का कि अगर हम बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं तो हम रूहानी हो जाएंगे। नो, आप बहुत ज़्यादा क्या अंदर लेके जा रहे हो वो डिपेंड करता है आपको रूहानी कितना बनाना है। ये आपको खुद को पता है आप यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो। फिर उसके बाद स्टीरियोटाइप पे बात हो रही थी, जो आपने टाई लगा ली, कोट पैंट पहन लिया, गले में स्लीव लटका ली, क्योंकि लटका ही सकते हो, कंधे पे तो उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दुखी भरी ज़िंदगी है, तो वो नहीं उठाते, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हो गया, और नज़ाकत से बात की। हालेलुया। आज हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत, खुदावन मेरा जुबान है मुझे कभी कमी ना होगी। अच्छा मुझे बताओ अब क्या मैं क्या लग रहा हूं? बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। स्टीरियोटाइप कैसा, मैं ये बताना चाह रहा था। अब अगर आपने नज़ाकत से बोल दिया और साथ में टाई शाई लगा ली, तो लोगों की नज़र में क्या है, वो बंदा रूहानी है और खादम है, और पता चला पीछे से बंदा वो जापानी हो, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा, रूहानियत का लेना देना ये आपकी नज़ाकत से बोलने से कोई नहीं है। हालेलुया। जी 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 जी। दूसरी बात, आपके कपड़ों से नहीं है स्पिरिचुअलिटी का लेना देना, कि टाई लगाई हुई है, कोट पैंट पहना हुआ है, और तब भी आप एक खुदा के खादम और प्रीचर लगोगे। देखो मैं क्या ट्राउजर टी शर्ट में आया हूँ, सी चेक मी। पता मैं क्यों ट्राउजर टी शर्ट में आता हूं? मुझे रूहानियत का भेद पता है, इसलिए। मेरे गले में सलीब नहीं शेर लटका हुआ है, क्योंकि मैं सलीब गले में नहीं पहनता, मैं रोज सलीबी जिंदगी गुजारता हूं। क्या मतलब? मैं गुनाह नहीं करता, और जहां पे मेरे में डिफॉल्ट है, एरर है, गलती खता हो जाती है, मैं खुदावन यीशु नहीं हूं, मैं वहीं पर घुटनों के बल झुक के खुदावन से माफी करता हूं और तौबा करने में देर नहीं लगाता। सिंपल। और ये रूहानियत है, डेली जीसस के साथ जीना, कोई दुखावा नहीं कि मैंने गले में बड़ी सारी सलीब लटकाई हुई है तो जितनी बड़ी सलीब है उतनी बड़ी रूहानियत है। नो, टाई शाई लगा लिया, सूट बूट पहन लिया, अब मैं खादम हूं। नो, मैं आपको बताऊं, खादम सूट से नहीं बनता, खादम अपने इखलाक से बनता है। मैंने सूट पहना हुआ है और मेरा भाई दुख में है, मेरी कलीसिया के लोग दुख में हैं, और मैं उनको प्यार के 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकता, चंदे के लिए मैं गैर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करवा रहा हूँ। ये खादम नहीं है, ये डाकू है, धोखेबाज। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। और फिर और ये नज़ाकत से बोलूँ मैं, हालेलुया। आज हम खुदावन की ज़िंदगी कलाम में पढ़ेंगे मूसा की मार्फत। ओह नो, सॉरी, गलती हो गई मेरे से, ये तो पलूस रसूल था। नज़ाकत से बोल रहा है तो लोग कह रहे हो बड़ा रूहानी पादरी, बड़ा ही इल्म है, पीछे दे कान नहीं तो आनू पता की न होते।
और मीन टाइम में मैं यार ये तो बहुत मतलब फ्रेंडली हो के वो जी बिल्कुल ये रूहानियत है। शोर नहीं मचा रहा, ये फ्रेंडली हो के बात कर रहा है, तो मैं क्यों शोर मचाऊं, मेरी कामयाबी शोर मचाती है। जिनकी कामयाबी शोर नहीं मचाती ना, वो पुलपिट पर चढ़ के शोर मचा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। जिनकी कामयाबी शोर मचाती है उनको ना दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और ना अपना तारुफ करवाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी कामयाबी उनके आगे जाके अपना तारुफ खुद बता देती है, जो आ रहा है वो खुदावन का भेजा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? तो कितने लोग बात सीख रहे हैं आज? तो रूहानियत जो है वो कुछ और है। रूहानियत इज लिविंग ए लाइफ लाइक जीसस, यीशु मसीह जैसी जिंदगी जीना। ये कोई शोशा नहीं है, टाई लगा लो, शाही लगा लो, चाय पी लो लोगों के घर जा जाके और नज़ाकत से बात करो। जस्ट बी लाइक यू आर, हालेलुया। जस्ट बी लाइक। अब उसने बाली पहन लिया, वो रूहानी नहीं है। अच्छा, रूहानियत का बाली से क्या लेना देना? अच्छा, वो बंदा ठीक है जिसके दिल में बदी है, बुराई है, ज़िना है, और वो आपको अच्छा बन के दिखा रहा है, तो वो रूहानी है। और जिसके कानों में बाली है मगर वो रूहानी ज़िंदगी जी रहा है, कितने घंटे दुआ करते हैं, सच्चे दिल से खुदावन को पुकारता है और खुदावन उससे खुश है, तुम्हारी नज़र में रूहानी नहीं। इसीलिए तो खुदावन ने बोला था सफ़ेदी फिरी हुई कपड़े फकी फरीसियों को कि तुम ज़ाहिरी देखते हो, तुम्हें अंदर का हाल पता नहीं है। तुम इसी के लिए रोते रहते हो। उसने पहना क्या है, उसने खाया क्या है, उसने बोला क्या है, किस तरह बोल रहा है, वो तो सही नहीं बोल रहा। उसके तो सर पे दुपट्टा नहीं था, उसने तो हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, उसने तो ये पता नहीं वो चर्च में टूटियाँ लेके आया हुआ था, पता नहीं क्या क्या बातें नोट कर रहे होते हैं, ये हुआ है। तो भाई देखिए, रूहानियत का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। रूहानियत का क्राइटेरिया शुरू होता है सबसे पहले दिल से। आपको पता है उसका दिल कैसा है? नहीं पता, तो फिर अगे दी गल क्यों करन डे हो? यू डोंट नो हाउ जीसस सीज। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं जीसस से मिला नहीं। आई एम टेलिंग यू, जीसस बहुत डिफरेंट आइज से देखता है अपने लोगों को, बहुत डिफरेंट आइज से देखता है। ऐसे नहीं देखता जिस तरह ये समझ रहे हैं, जिनसे तो खुदा बचाए। आई एम टेलिंग यू, आमीन। तो कितने लोगों को समझ आ रही है? हम आखिरी बात करते हैं। जो कुछ अब अपने अपना दिमाग में डाल रहे हैं ना, जो कुछ अब अपने दिमाग में डाल रहे हैं जिस भी चीज़ से, याद रखें वो रास्तबाजी के लिए भी पावर है और वो गुनाह के लिए भी पावर है। अगर आप गलत कंटेंट अपने दिमाग में डाल रहे हो, बार बार एक्सपोज हो रहा है आपकी आंखें उस गलत कंटेंट से, और वो आपके दिमाग में जा रहा है। गुनाह जो आपके रगों में बसता है, आदम का गंदा खून, वो एम्पावर हो रहा है कि अब आप बदी में गिरेंगे चाहे कुछ भी कर लो, लिख के ले लो मेरे से। मगर अगर आप सही कंटेंट बार बार आप देख रहे हो, आपके दिमाग आंखों के जरिए वो दिमाग में जा रहा है और बस रहा है, तो यीशु का खून जो पाक शराकत के जरिए से आपके जिस्म में जाता है, वो एम्पावर हो रहा है और आप रास्तबाजी में चलेंगे, लिख के ले लो। इट इज सिंपल एज दैट। जो भी आप देखते हो, सुनते हो और मेडिटेट करते हो और एम्पावर में रहते हो, वही गुनाह या रास्तबाजी का क्राइटेरिया है। सो आपका दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि उसको रिएक्ट भी करता है। दिमाग में सिर्फ डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिएक्ट भी करता है। अगर बुरा डेटा डाला तो बुरा डेटा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब उसका रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन क्या होगा? गुनाह। अगर अच्छा डेटा डाला तो उसका रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन क्या है? रास्तबाजी। What are you putting in your mind? What are you putting in your mind? So आपकी आंखें और आपके कान गेट हैं जो फ्यूल करती हैं। Are you understanding? और इसलिए खुदा ने बोला कि आपकी जो आंखें हैं वो बदन का चिराग हैं, यानी दरवाज़ा हैं। इसलिए मैंने कहा 95% चीज़ें जो कि शैतान या खुदावन यूज़ करता है, आपकी लाइफ के खिलाफ शैतान यूज़ करता है, और आपकी लाइफ के लिए जो जीसस यूज़ करता है, वो वही चीज़ें होती हैं 95% जो आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं। कौन सा कंटेंट दिमाग में डाला हुआ है, एंड जीसस विल हेल्प यू बाय दैट। और शैतान भी वही लेके आएगा। वो मूवी देखी थी आपने एक हफ्ता पहले, अब एक हफ्ते बाद उसकी सोच क्यों आना शुरू हो रही है? शैतान रिमाइंड करवा रहा है। सोच समझ के देखो क्या देख रहे हो। अगर आप सीरियस हो जीसस के साथ, अगर तो सीरियस नहीं हो तो खुदावंदी खैर करे आपकी, तो फिर तो आपने अपनी कब्र खुद खोदी हुई है ना। सीरियस नहीं हो, याद रखना, दो लोगों के साथ सीरियसनेस ना 2 से 3 बड़ी ज़रूरी है। वफादारी सबसे पहले, जिसने आपके लिए जान दे और आपको बचा सकता है, और वो यीशु नासरी। दूसरी, आपका जीवन साथी। और तीसरी, आप जिस अदारे में काम कर रहे हो, क्योंकि उसने आपको ज़िंदगी देनी है, और जो आपका जीवन साथी उसने उम्र भर साथ निभाना है, और जिस अदारे में आप काम कर रहे हो वो आपको रिज़्क दे रहा है।
खुदा ने वो उसको अपॉइंट किया आपके लिए, तो उनके साथ वफादार होना बहुत ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस वो गुनाह की तरफ ना आपको धकेलें, गुनाह के साथ कोई वफादारी नहीं है। अगर आपका बॉस भी बोले गुनाह कर, तो फिर हम उसके साथ कोई वफा नहीं निभाएंगे। गुनाह के लिए कोई वफादारी नहीं, बाकी सारी चीज़ों के अंदर वफादारी है। सो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये ब्रेन गेम है, ये दिमाग का खेल है। और आपका रियल दिमाग जो है वो क्या है, आपका जो रियल दिल जो है वो आपका दिमाग है। और दिमाग वो ज़मीन की तरह है जिसके ऊपर जो बीज डालोगे वो उगेगा, यानी जो सोच आएगी वो उगेगी। अब तो कौन सी सोचें डाल रहे हो? आमीन। तो आपकी डेस्टिनी डिपेंड करती है कि आपकी मेंटल डाइट क्या रही है, आपकी तकदीर, आप कहां पहुंचोगे। जो जवानी में सीखते रहे हो, अपने दिमाग में जो जवानी में डालते रहे हो, बुढ़ापे में वही काटोगे। अंडरस्टैंड? जो जवानी में सीखते रहे हो, अच्छा था या बुरा था, रूहानी था या जिस्मानी था, बुढ़ापे में ये नहीं रहा खुदावंद मेरे साथ इंज क्यों हुआ यार। जो पौधा आपने अपने बाग में लगाया था ना, वही पौधे ने फल दिया। जो सोचें, इल्म, कंटेंट आपने दिमाग में अपने लिया था जब आप जवान थे, वही आपने बुढ़ापे में काटा है। तो बुढ़ापे में, और याद रखना, ये जो पंजाबी जी कहते हैं चिट्टा चाटा, वो बुजुर्ग है, हाथ रखवा लो। कोई नहीं हाथ रखवाना, बुजुर्ग बड़े खतरनाक होते हैं, कोई नहीं हाथ रखवाना। आ गया, मैंने सख्ती से मना किया है अपने बच्चों को, सब बुजुर्गों के आगे हाथ नहीं रखवाना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वो बुजुर्ग सारी जिंदगी अपनी जवानी में जिना करता रहा है और बुढ़ापे में होकर सर सफेदा जी रूहानी हो गया, वो जब आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा ना, वो अपनी जिनाकारी की बदबू ट्रांसफर कर देगा। वॉच आउट कि वो जवानी में बंदा क्या कर रहा था। ऐसे नहीं सर किसी के आगे रख दो जी, वो बुजुर्ग है, वो माँ है, वो बुजुर्ग है, वो घर उसने उजाड़ दिए बुराइयां कर करके, उसके अंदर चुगलियों की, गॉसिप्स की बदबू रहती है। नेवा, उनको नरोला भी यही कहते हैं कि मैं कभी अपना सर किसी के आगे नहीं, मैं भी नहीं रखता। याद रखें कि कलाम के मुताबिक बुजुर्ग वो नहीं है जिसका सर सफेद है, बुजुर्ग वो है जिसके ऊपर खुदावन का रूह है और वो खुदावन की रास्तबाजी और करदार में चलता है, भले ही वो छोटा बच्चा हो, वो बुजुर्ग है। बुजुर्ग वो, हम कहते हैं उसका सर सफेद है तो इसलिए वो रास्तबाज हो गया। उसके पहले आप उसका रिकॉर्ड तो चेक करो, वो करता क्या रहा है। वो बुढ़ापे में भी होके, अब देखिए हमारे यहाँ पे ना खुला सिस्टम है, मैं छुपाता नहीं हूँ गुनाह को, क्योंकि जो छुपाते हैं उनकी कलीसिया कट जाती है। वो उनको डर होता है कलीसिया ना कट जाए। मैंने कलीसिया बनानी नहीं, तो मुझे किस चीज़ का डर है। मैं मिशन पे आया, मिशन पूरा करूंगा। जिस वक्त खुदावन ने बोला आगे चलो तो आगे चलो। मैं लोगों को खुश करने नहीं आया, मैं खुदावन को खुश करने आया हूँ, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। क्यों डरते वो हैं जो लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों को खोने से डरते हैं। मुझे किसी का डर नहीं है, कौन खोएगा कौन रहेगा, बस जीसस नहीं खोना चाहिए। जब तक वो है ना, सब रहेंगे, क्योंकि वो कुल चीजों को ओन करता है। आज तक जितने भी लोग मुझे छोड़ के गए हैं, ठीक है ना, अपनी मर्जी से गए हैं, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, तो याद रखें मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, खुदावन ने उनसे कहीं ज़्यादा बेस्ट दिए हैं और हमें उनकी कभी याद भी नहीं आई। फिर क्यों? क्योंकि हम उनसे कहीं ज़्यादा बेस्ट, हम तो बल्कि शुक्र करें वो गया तो उससे बेहतर आया है। खुदावन की बादशाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं भी जाऊँगा ना तो मेरे से भी बेस्ट आएगा। अब बोलो, जब मैं अपने पर भी रख के बात बोल रहा हूँ, तो कभी भी तकब्बुर फ़ख्र नहीं करना, मैं ही मैं हूँ। आज यीशु की बादशाह में आपसे भी बड़े बड़े हैं। शुक्र करो कि उसने आप पे तरस खाया और आपको मौका दिया है, शुक्र करो। आमीन। तो बुजुर्ग वो नहीं होता, कम ऑन जॉल स्टैंड अप, जिसके सर के बाल सफ़ेद होते हैं। बुजुर्ग वो होता है जिसके दिल, दिमाग और सर के अंदर यीशु मसीह का कलाम होता है और वो जिस्म के ज़रिए उसके ऊपर अमल करता है। खट द वे